दोस्तों, अगर आप लोग टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम लोग बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, कैसा आप लोग 90 प्लस स्कोर कर सकें। और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे किस बुक से आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, और कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को दिखाएंगे कि कहाँ से आप लोगों के सीधे-सीधे क्वेश्चन उठाकर पूछे गए हैं। तो सामने आप लोगों को स्क्रीन पर बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर एनालिसिस लिखा हुआ है। यहाँ पे साइंस है, तो साइंस के 23 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। ज्योग्राफी में की बात करें तो ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री में 17 क्वेश्चन थे और उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग में 17 क्वेश्चन थे, मैथ में 13 थे, मैथ में 15 क्वेश्चन थे, करंट में 13 थे, ईवीएस में 7 थे, जीके में 5 और पॉलिटी में 3। अब इन सब की तैयारी हम लोग कैसे करें, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा साइंस के बारे में। तो साइंस से हम लोगों के 23 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे। और ये जो क्वेश्चन है ने ये पूरे एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन थे। अगर आप लोग साइंस के लिए परेशान है कि कहाँ से तैयारी करें, या आपका आर्ट बैकग्राउंड है, तो सबसे सिंपल है, आप लोग से क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 की आप लोग एनसीईआरटी उठाइए और उसको पढ़ डालिए पूरा। तो आप लोग का आराम से जितना भी साइंस का क्वेश्चन आएगा, बहुत आराम से आप लोग कर ले जाएंगे। और जो लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए भी लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कौन से बुक से पढ़ पाएंगे। तो ये क्लास 7, 8, 9, 10 की हम लोग एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे, तो हम लोग आराम से साइंस के सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, जिसमें आप लोगों का जो फोकस होगा वो 9 टू 10 की एनसीईआरटी पे होगा। 7, 8 की एनसीईआरटी जो है वो आप लोगों का बेस बनाने के लिए है। अगर आपका बेस अच्छा है तो केवल 9 टू 10 की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ सकते हैं। जो फोकस इनको करना है वो 9 टू 10 पे करना है। और अगर बेस आपका नहीं अच्छा तो 7, 8, 9, 10 सारी पढ़ लेंगे। बेस अच्छा है तो 9 और 10 की पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, जैसे ये क्वेश्चन है, खाने के डिब्बे में जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्यों? तो ये एनसीईआरटी का, ये देखिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया गया है क्लास 10th की साइंस में, और सीधा सीधा आप लोगों से उठा के पूछ लिया गया है। इसी तरीके से देखेंगे ये कोलिफॉर्म क्या होते हैं। तो कोलिफॉर्म क्लास 10th की साइंस में हम लोग पढ़ेंगे जब। तो यहाँ पे गंगा सफाई योजना वाला जहाँ पे दिया है, यहाँ पे कोलिफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव की आंतों में पाया जाता है। साफ साफ इसके बारे में दिया गया है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन हम लोगों का एनसीईआरटी से उठा के पूछ लिया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी से लगभग 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर साइंस और ज्योग्राफी हम लोग सही से तैयार कर लेंगे, तो हम लोगों का ईवीएस बहुत पूरा तैयार हो जाएगा। ज्योग्राफी में भी सेम वही कंडीशन है, 7, 8, 9, 10 एनसीईआरटी, जिसमें फोकस हमारा रहेगा 9 और 10 पर। जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो 9 टू 10 पे है। अगर आपका बेस अच्छा है तो 9 और 10 से आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर बेस नहीं अच्छा है तो 7, 8, 9, 10 आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर साइंस और ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, ईवीएस आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। और इसके भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते रहे? तो यहाँ पे क्लास 10 की ज्योग्राफी में साफ साफ दिखाया है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। तो ये देखिए आपका सीधा क्वेश्चन मिल गया है। इसी तरीके से दूसरा अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों में, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे छोटे भाग में अववाहित होती है। तो क्लास 7 की ज्योग्राफी से आपको मिल गया। तो 9 टू 10 पे फोकस करना है ज्योग्राफी में भी, और 7, 8 हम लोग बेस बनाने के लिए पढ़ सकते हैं। अभी हम लोगों के पास पर्याप्त टाइम है, लगभग 3 महीने का तो आराम से टाइम है, क्योंकि 1 महीना आएगा, फॉर्म आएगा, उसके बाद फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद में लगभग 1 से 1.5 महीना और मिलेगा। तो 2 से 3 महीने में हम लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन में, तो भूखंड से संबंधित एक क्वेश्चन आया है, और क्लास 7 की ज्योग्राफी में यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे तो सेम टू सेम आप लोगों को लाइन मिल जाएगी जो इनमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछी गई हैं। तो इसलिए ज़्यादा सादा जो हम लोगों का सबसे ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे होना चाहिए, जिसमें 9, 10 पे हम लोगों का ज़्यादा फोकस होगा, और 7, 8 जो है हम लोग बेस बनाने के लिए पढ़ेंगे। अब अगर आगे बात करें, ये देखिए क्लास स्थानांतरित के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है? तो क्लास 8 की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो क्या आप जानते हैं इस टाइप से या कोई टेबल बनी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे झूमिंग, मिल्पा, रुका, लंदाग वगैरह के बारे में दिया गया है, और सीधा क्वेश्चन आप लोगों से उठा के पूछ लिया गया है। अब आगे देखते हैं, एक मल्चिंग के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। तो क्लास 8 की ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो मल्च बनाना है आप लोगों को साफ साफ दिया गया है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पूछा जाता है। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए 9 और 10 आप लोगों के लिए इनफ है। आप लोग 9 टू 10 की एनसीईआरटी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, तो जो मॉडर्न के क्वेश्चन है सारे आपको निकल जाएंगे।
और सेम वही बेस बनाने के लिए 7-8 की भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो 9 टू 10 पे हम लोगों को फोकस करना है। अब आगे अगर हम लोग बात करें मैथ की, तो मैथ के लिए आप लोग जो है अरिथमेटिक के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। तो एसडी यादव आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो लगभग 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं। तो आसानी से आपका एक ही 2 क्वेश्चन गलत होगा, मोस्टली सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ से निकाल ले जाएँगे। और मैथ को हम लोग छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि लगभग 16 क्वेश्चन मैथ के और 16 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के रहते हैं, टोटल 32 क्वेश्चन होता है। अगर मैथ आपकी अच्छी है तो रीजनिंग आप आसानी से निकाल ले जाएँगे। इसीलिए मैथ को पढ़ना एसडी यादव से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अरिथमेटिक वाला सारा पोर्शन आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी से पढ़ लेना है और आसानी से आपका इससे अरिथमेटिक का पोर्शन आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं करंट, ईवीएस और पॉलिटी की। तो ईवीएस के लिए अभी हम लोगों ने बात की, साइंस हो गया प्लस हम लोगों का ज्योग्राफी हो गया। अगर इसको हम लोग एनसीईआरटी से सही से पढ़ते हैं तो ईवीएस अपने आप से यहाँ से हम लोगों की पूरी हो जाएगी। करंट के लिए आप लोग कोई भी मंथली वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब से, या फिर डेली अगर आप लोग देख रहे हैं तो सबसे अच्छा है डेली देख रहा है, नहीं तो मंथली भी आप लोगों का बहुत अच्छा है। अगर बुक से आप लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है तो स्पीडी बुक ले लीजिए और करंट आपका बहुत आसानी से स्पीडी से सारे क्वेश्चन लगभग आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और पॉलिटी की बात की जाए तो पॉलिटी में बहुत कम क्वेश्चन, लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पॉलिटी के लिए आप लोग लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं। लूसेंट की बुक में आप लोगों को लगभग 20 से 22 पेज पॉलिटी के दिए गए हैं। आराम से आप लोग वहाँ से सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएँगे। और बहुत कम आते हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिकल नहीं पूछे जाते हैं। कुछ जो मेन आर्टिकल हैं बस उन्हीं को आप लोगों को याद रखना है और लूसेंट से आप लोगों को इतना सब कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एनसीईआरटी, अगर आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं या एनसीईआरटी जिसने पढ़ भी लिया है वो ये रिवीजन के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक आती है महेश अग्रवाल की। यहाँ से आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप लोगों का वन लाइनर जो क्वेश्चन दिए रहते हैं और लगभग आपको मोस्टली रिवीजन के तौर पे आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली है, रिवीजन करना चाहते हैं, यहाँ से पढ़ लें। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बीपीएससी पूर्वावलोकन सबसे बेस्ट बुक है। इससे सीधे-सीधे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएँगे। अगर इसको आप लोग सही से पढ़ेंगे तो सीधा क्वेश्चन आप लोगों का टीआरई में भी पूछ लेता है। यहाँ तक कि मैथ के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है वो हमें घटना चक्र से करनी है और उसके अलावा जो टीआरई 1, 2 और 3 के जो एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे पेपर आप लोगों को देख लेने, चाहे पीआरटी का है, चाहे टीजीटी का है या पीजीटी का है। जो आपके सिलेबस में है उतना आपको सभी पेपर से पीवाईपी यानी प्रीवियस से क्वेश्चन जो भी हैं वो सारे देख लेने हैं। अगर आप इनके पेपर चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम से आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सबके पेपर और उसके आंसर की भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी 9-10 पे फोकस करना है और 7-8 को बेस बनाने के लिए पढ़ना है। लगभग सभी सब्जेक्ट की आपको पढ़नी है, साइंस की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की और इसके अलावा ईवीएस आपका उसी से तैयार हो जाएगा। और उसके बाद में रिवीजन के लिए आप लोग महेश अग्रवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह ले सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बीपीए घटना चक्र की जो बीपीएससी पूर्वावलोकन आती है सबसे बेस्ट है, आप यहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। और लास्ट में जो 1, 2, 3 टीआरई के एग्जाम हुए हैं उसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जो भी आपके सिलेबस में है उतना आप लोग वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। आसानी से आपका जो स्कोर है वो 90+ हो जाएगा, आसानी से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए आपको एनसीईआरटी अभी टाइम दी है, आप लोग 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लीजिए। देन इसके रिवीजन कर लीजिए और फिर इससे क्वेश्चन कर लीजिए और लास्ट में लोगों को जो पेपर है उनको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।